कानपुर के दीनदयाल स्कूल सभागार में नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम का भव्य आयोजन हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और विशिष्ट अतिथि महिला आयोग के उपाध्यक्ष अपर्णा यादव रही। उनके पहुंचते ही सभागार में मौजूद हजारों महिलाओं ने तालियों से उनका स्वागत किया। अपर्णा यादव ने अपने संबोधन में कहा, आज नारी अबला नहीं है, सबला है। केंद्र सरकार ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम से लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देकर महिलाओं को सत्ता में भागीदारी दी है। अब जरूरत है कि हर बेटी शिक्षित हो और अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उज्ज्वला योजना और लखपत दीदी योजना की सफलता भी गिनाई। अपर्णा यादव ने महिलाओं से अपील की है कि किसी भी तरह की समस्या पर महिला हेल्पलाइन 1090 या NCW के 24x7 हेल्पलाइन नंबर 7827170170 पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय महिला आयोग हर पीड़िता के साथ खड़ा है। कार्यक्रम की महापौर प्रमिला पांडे, विधायक नीलिमा कटियार, जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्न नील वरुण और NCW सदस्य ममता कुमारी मंच पर मौजूद रही। पार्टी कांग्रेस लगातार क्या कहेंगे? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी इस प्रकार की दुर्भावना से इस बिल का जो है समर्थन नहीं कर रहे हैं। ये वही विपक्ष के लोग हैं जब महिलाएं दशकों पहले पार्लियामेंट और सदन के सामने जो है आती थी और जो है उनको धक्के मार करके जो है पार्लियामेंट की तरफ से खिसका दिया जाता था और झूठा आश्वासन दिया जाता था। उन पे कई बार जो है वाटर कैनन और लाठीचार्ज भी करी गई जब दशकों पहले ये मांग उठी थी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि नारी शक्ति अधिनियम को उन्होंने फ्लोर पे लाने का काम किया है, इसको जो है हाउस पे पेश किया है और मेरा पूर्ण विश्वास है कि उनके इस भगीरथ प्रयास से ये बिल पास होगा और 33% का आरक्षण हम सभी महिलाओं को मिलेगा, जिससे भारत की महिला सशक्त बनेगी। बिना जनगणना कराए और अति पिछड़ा वर्ग को किनारे रखने लाया जा रहा है, कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति। देखिए, हम सब जब अभी आपको मैं बाइट दे रही हूँ, आपको मैं बात भी कर रही हूँ, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इन सारे सवालों का जवाब हाउस में दिया है। अभी भी परिचर्चा चल ही रही है, तो मैं ये समझती हूँ कि 19 से 20 में ये हमारे सामने पूरा ढांचा प्रारूप तैयार होकर के आ जाएगा। उसके बाद हम इस प्रकार के प्रश्नावली करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कहा जा रहा कि 33% में मुस्लिमों का कोटा अलग कोटे के अंदर कोटे की बात की जा रही है। मैं पुनः आपसे कह रही हूँ कि आदरणीय गृह मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं होगा। दूसरा विषय, किसी धर्म विशेष को आरक्षण हमारे देश में नहीं दिया जाता। इंडिया ऐसा सेक्युलर कंट्री, हमारे यहाँ विभिन्न धर्म है, हम किसी एक धर्म विशेष को नहीं दे सकते आरक्षण। आप मानते हैं बीजेपी सरकार में भी महिलाएं सुरक्षित है? बिल्कुल, हम सब सुरक्षित है। देखिए, हम सब बैठे हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के बाद इतने दशकों तक कई सरकारें बनी, लेकिन आधी आबादी को उसका हक नहीं मिल पाया था। आदरणीय मोदी जी ने संसद का विशेष सत्र बुला करके जिस ढंग से महिला आरक्षण का लागू करने के लिए तेज गति से कदम आगे बढ़ाया है, पूरे देश उसकी सराहना कर रहा है। हम उत्तर प्रदेश की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया का है कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण मिले, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत क्या धर्म के आधार पर आरक्षण देने का व्यवस्था है क्या? ये आप सब उनसे पूछिए। केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी कर रही है, वो इस वजह से कि उनके वोट बैंक को वो सेट कर सके, गुमराह कर सके। कांग्रेस पार्टी भी तरह तरह के हथकंडे अपना करके महिला आरक्षण बिल को विफल करना चाहती है। देश की जनता, महिलाएं, आधी आबादी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से जो विपक्षी दल विरोध कर रहे हैं, इसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय आधी आबादी को आगे करके, आधी आबादी को उसका हक दिला करके विकसित भारत का जो संकल्प है उस दिशा में बड़ा कदम उठाने का काम किया है। बगैर माताओं बहनों को आगे बढ़े, बगैर बेटियों के आगे बढ़े, हम विकसित भारत का संकल्प कैसे पूरा कर पाएंगे? आदरणीय मोदी जी ने बहुत बड़ा निर्णय लेने का काम किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। प्राइम संदेश न्यूज से शकील अहमद की विशेष रिपोर्ट।